ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विद्याणं नमो लोय सब सावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नत्वा जनीन्द्रं गतिसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिगं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। कर्म स्वरूप को जान अकर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। भय सिद्ध भगवान। श्री गोपाल दास जी बरिया द्वारा रचित जैन सिद्धांत प्रवेशिका। इसके अंदर अपना प्रकरण चल रहा है कर्मों का स्वरूप। क्यों बताया कर्मों का स्वरूप जीव को? खाली आत्मा बताना था ना, कर्मों का स्वरूप बताना ही नहीं था। खाली आत्मा बताओ, कर्म तो पुद्गल के होते हैं। कर्मों का स्वरूप बताने की जरूरत क्या थी जीव को? है क्या कि जुबान बोलती है, आंख देखती है, कान सुनते हैं। सामान्य सिद्धांत है ना, जुबान से क्या कहते हैं? बोलते हैं। लेकिन जुबान अच्छा ही बोलती है और बुरा ही बोलती है। और आंख जो है अच्छा भी देखती है, बुरा भी देखती है। और अच्छा देखने से क्या होता है, बुरा देखने से क्या होता है? अच्छा बोलने से क्या होता है, बुरा बोलने से क्या होता है? अच्छा सुनने से क्या होता है, बुरा सुनने से क्या होता है? अच्छा सुनने से प्रसिद्धि होती है, प्रशंसा होती है। और बुरा बोलने से अपराध होता है, सजा मिलती है। तो क्यों क्यों पढ़ा रहे? इसलिए पढ़ा रहे भैया, आत्मा है ना, वो प्रणमन करता है। ज्ञान का, श्रद्धान का, चारित्र का क्या होता है? परिणमन होता है। वो परिणमन अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो जब परिणमन अच्छा होता है तो जीव अनंत बनता है, मुनि बनता है, श्रावक बनता है और मोक्ष चला जाता है। और वही परिणमन जब बुरा होता है तो वो अपराध करता है, उस अपराध की सजा पाता है। वो जो अपराध की सजा है उसका नाम है कर्म। क्या कहा? जो अपराध की सजा है, हाँ, ये कर्म बंधन जो ऐसी नहीं होता जीव को। ये सजा के प्रकार हैं उसके। कितना बंधेगा, कितने समय बंधेगा, कब तक बंधेगा, कितना दुख पावेगा। ये जो पांच पाप करेगा उसको कितना दुख मिलेगा। जो मोह करेगा, राग करेगा, द्वेष करेगा, वो कितना दुख पाएगा और क्यों पाएगा। इस सब का वर्णन कर्मों के स्वरूप के अंदर है। अब जीव देह का लक्ष्य बनाता है कि मैं शरीर हूं और ये सब मेरे स्त्री पुत्र आदि हैं। तो देह का लक्ष्य बनाता है तो कर्म बन जाता है इसको। और कर्म के उदय में देहादि ही प्राप्त होते हैं बाहर में। कर्म के उदय में आत्मा नहीं प्राप्त होता, कर्म के उदय में बाहर की संपत्ति प्राप्त होती है। क्यों? बाहर के लक्ष्य से ही कर्म बांधे थे, तो कर्मों के उदय से बाहर की संपत्ति प्राप्त होती है। आत्म संपत्ति कर्मों से प्राप्त नहीं होती। कि आत्म संपत्ति सहज प्राप्त है। क्या कर्मों के उदय से आत्मा प्राप्त हो सकता है क्या? है? कर्मों के उदय से क्या प्राप्त होगा? कि कर्मों के उदय से जो बाहर में सामग्री है, शरीर हैं, अच्छा करोगे तो अच्छी सामग्री मिल जाएगी। और बुरा करोगे तो बुरी। बाहर में ही करोगे बाहर का मिलेगा, और अंदर में करोगे अंदर का मिलेगा। ये कर्म कहीं अंदर की सामग्री को नष्ट नहीं करते, भ्रष्ट नहीं करते, दुख नहीं देते। जो बाहर में लगा है उसे ही दुख देते हैं। जो बाहर में लगा है उसे ही दुख देते हैं। जो व्यंतर आदि होते हैं ना, जो उनके चक्कर में पड़ जाता है, व्यंतरों के चक्कर में, तो उन्हें बहुत हैरान करते हैं। तू हमें फूल चढ़ा, फल चढ़ा, तू मुझे टीका लगा, सिंदूर लगा, फल केला चढ़ा, ये चढ़ा, बहुत परेशान करते हैं। और जो चक्कर में नहीं पड़ता वो उसको हिराना परेशान नहीं करते, ना उसको कुछ कहते। जो कर्मों के चक्कर में पड़ा है, कर्मों के लेन देन में इल्झा हुआ है, उसको कर्म मिल जाते हैं। लेकिन जो कर्मों के में नहीं लजता और अपने स्वभाव में लगा है, उसे कर्म इल्झाने में समर्थ नहीं।
लेकिन इल्झा है। कहाँ इल्झा है? कहीं बाहर इल्झा है। अपने में उलझता नहीं है, अपने में सुलझता है, और बाहर में उलझता है। बस। एक धागा हो उलझता है क्या? उलझने के लिए कितने चाहिए? दो। दो धागे। और बाहर में जुड़ता है तो विसंवाद होता है, इसको बोलते हैं विसंवाद। आचार्य कुंद ने गाथा लिखी है, गाथा नंबर 3। एयत निश्चय गदो समो सवत सुंदरो लोए, बंद कहा एयते तेण विसंवादनी होदी। आत्मा एक है, सुंदर है। एक है तो कैसा है? सुंदर। ये कर्म बंद की कथा, वो दो की कथा है। वहां एक जीव है, एक कर्म है, दो हो गए ना तो विसंवाद हो गया। वहां अब चर्चा हुई, वो विसंवाद बोलते हैं उसको। द्वंद हो गया वहां पर खड़ा। दो में द्वंद है और एक में निर्द्वंद है। क्या है दो में? तुरंत। और एक में निर्द्वंद है। कि अपना आत्मा एकत्व से छूट करके पर में गया, सोई द्वंद। और वो एक आत्मा अपन एक के अंदर आ गया, सो ही निर्द्वंद। जितने अनंत बैठे, सिद्ध बैठे, भगवान बने बैठे, सब निर्द्वंद हैं। क्यों? क्योंकि द्वंद में पड़ते ही नहीं है। पहले क्या होता था, झगड़ा झगड़ा होता था ना किसी का, दो जन लड़ रहे हैं, तो अपन लोग क्या करते थे, ओह क्या हो रहा है, चल के देखते हैं क्या हो रहा है। तो मस्ती आती थी, चल के देखो भाई क्या हो रहा है। तो कहते थे भाई कहीं झगड़ा हो रहा हो तो वहां चक्कर मत पड़ना, वहां जाना मत। क्यों? पता है झगड़ा दो का हो रहा, और तू चक्कर में पड़ गया ना, तो अपना झगड़ा झगड़ा तो भूल जाएंगे, और तुझे तू तू आ जाएगा। एक बार हमारे यहाँ मोहल्ले में दो बंदरों के ग्रुप की लड़ाई होगी, एक बंदर ग्रुप इधर और एक बंदर ग्रुप इधर। और दोनों में इतनी भयंकर लड़ाई हुई, बंदरों में इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि घंटों लड़ाई चली बंदरों के ग्रुप के अंदर। वो उसे मारे और वो उसे मारे, वो उसे मारे वो उसे मारे। और कोई बीच बचाव करने जाए उनका तो क्या होगा? अब हुआ क्या, जब लड़ाई बहुत देर चलती रही तो एक साइड वाले के बंदरों ने दूसरी साइड के बंदर को खींच लिया अपनी तरफ। और उस बंदर को उन सांड ने इतना चाटे मारे, इतने चाटे मारे, इतने चाटे मारे कि उस बंदर को लहूलुहान कर दिया। मेरी आंखों देखी घटना है, बिल्कुल सामने की, बिल्कुल सामने आंखों देखी। और इतना लहूलुहान किया कि वो बंदर वहीं पिट पिट के मर गया, मेरी आंखों के सामने मर गया। बचाने का भाव, ये बचा नहीं सकते। क्यों? यदि बचाने के लिए गए तो वो तो बच गया, और तुम नहीं मट गया। द्वंद में पड़ गया ना दूसरे के। बहुत भैया वैराग्य हुआ उस चीज को देख कर। मैंने जब ही श्राव आचार ग्रंथ उठाया, और उस समय मुझे याद है, अब से कोई होगी घटना 25 साल पहले की, वो श्राव आचार ग्रंथ पढ़ा उसके बाद मैंने बैठ करके 1 घंटा स्वाध्याय करा, उसके बाद इतना चित्त विरक्त हो गया इन सब से। एक एक घटना के अंदर वैराग्य भरा पड़ा है। इस संसार में ऐसी कोई घटना है जो अच्छी घट रही हो जहां से वैराग्य नहीं ले सकते अपन लोग? ये पैसे वाले हैं, अरे भैया दुखी हैं। ये सेलिब्रिटी हैं, दुखी हैं, महान दुखी हैं। जितने ऊंचे पद में हैं उतना ही महान दुखी है भैया। तुझे सुखी लगता है दूर से देखने में। मृग तृष्णा के समान है। दूर से देखने में जल लगता है, पास जाके देखेगा तो दुखा है। ये भोग दूर से देखने में सुखदाई हैं। क्या कहा? ये भोग दूर से देखने, रम, क्या लिखा हुआ तुम्हें, रम्य मात्र हैं, एक शब्द याद, अच्छा उसके अंदर याद नहीं आ रहा अभी। एक अच्छा शब्द है, मतलब कोई उनमें कोई भोगों में कोई आनंद नहीं है। ये तो उलझाते हैं जीव को भोगों में, और जीव रजता है तो बाद में वहां जाता है, जब देखता है यहाँ तो सुख है ही नहीं तो और आगे भागता है। फिर सोचता है यहाँ सुख नहीं है तो फिर और आगे भागता है। और ऐसे पर में इल्जा 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 द्वंद करता करता मरण को प्राप्त हो जाता है। और ये महान मनुष्य वो भी खो देता है। समझ में आया? इस जीव को कर्मों का स्वरूप क्यों पढ़ाया? क्योंकि ये कर्मों में इल्झा हुआ है, इसलिए कर्मों का स्वरूप पढ़ाया। यदि जीव कर्मों में ना इल्झा होता तो कर्मों का स्वरूप पढ़ाने की जरूरत भी इसको नहीं थी। आज भगवान है, उनके ऊपर कर्म लागू नहीं होते, कर्म बंद नहीं होता, तो उनको कर्म सिद्धांत पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अपन लोग तो भैया कर्म के अंदर हिल जाए ना, तो अपन लोगों पर कर्म सिद्धांत लागू होते हैं। गलत काम करता है ना, तो भैया तेरा तो उल्टा काम करता है ना, तो अपने स्वभाव को छोड़ता है ना, तो अब तेरा बंधन होता है, वो बंधन होता है, कर्मों का बंधन होता है। और कर्मों के बंधन का स्वरूप पढ़ाते हैं कि कर्मों का बंधन क्यों होता है और कैसे होता है। दूसरा कारण,
कर्म सिद्धांत पढ़ाने का दूसरा कारण क्या है, इंपॉर्टेंट कारण है एक दूसरा कारण। इस जगत के अंदर सब लोग ये मानते हैं कि इस लोक को किसने बनाया है। कोई करता है, धरता है, हरता है इसका। बिना बनाए कैसे चल रही भाई साहब। इतने पेड़ हैं, इतने फूल हैं, इतने फल हैं, शरीर देखो भाई साहब, कैसी रचना है इसकी। ऐसा लीवर, ऐसी किडनी, ऐसे खून बह रहा, दिमाग देखो, नसें देखो इसकी। कोई तो बनाने वाला इसको है। कोई तो संरचना इसकी करता। ऐसे तो है नहीं भैया अपना भी चल रहा हो। तो उस सब की मान्यता का निराकरण करने के लिए अपने यहाँ है कर्म सिद्धांत। क्या है अपने यहाँ? कौन सिद्धांत? कर्म सिद्धांत। कि भैया भगवान करता नहीं है, कोई इस जगत को करने बनाने वाला नहीं है। जीव अपने परिणामों से जैसे कर्मों का बंध करता है, वे कर्म आ जाते हैं, जब उदय में आते हैं तो वैसी वस्तु सामग्री इसको प्राप्त हो जाती है। कोई किसी को राजा नहीं बनाता, कोई किसी को भिखारी नहीं बनाता। जीव जैसे कर्मों का बंध करता है, कर्म उदय के आने पर वैसी व्यवस्था सामने बन जाती है। दो पार्टनर थे, पैसा इकट्ठा कर लिया खूब सारा, अकाउंट में रख दिया। एक पार्टनर ने धोखा किया और पैसा निकाल के भाग गया अकाउंट से। दूसरे पार्टनर को पता लगा, हार्ट अटैक आया और मर गया। ये सब व्यवस्थाएं कर्मों के उदय जनित हैं। पूर्व में कर्म कोई बांधा था जिसका फल आज आया है, तो इसलिए कर्मों में नहीं जुड़ना, कर्मों से हट जाना। ऐसा जान करिए। तो सृष्टि का कर्ता कोई भी नहीं है, अपने परिणाम ही अपने करता है। अपन पढ़ रहे हैं कर्मों का स्वरूप, पढ़ना आवश्यक है। हालांकि परद्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, तो भी जानना आवश्यक है। अपन लोग हैं नशा तो करते नहीं है, नशाखोरी अच्छी बात तो है नहीं, करते भी नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चों को पढ़ाना जरूरी है कि ये नशाखोरी मत करो, पांच पाप मत करो। क्यों? भले ही ना करते हो तो भी सावधान रहना। इस जगत के अंदर नशाखोर मांसाहारी बहुत घूमते हैं, जगह जगह मिलेंगे, वो प्रेरणा करेंगे नशा करने की, मांस खाने की, घूमने की। हैं? लेकिन तू चक्कर में पड़ जाना, तू क्या रहना, तू सावधान रहना। इसलिए ज्ञान कराया कर्मों का भैया। जैसे जीव प्रणाम करता है वैसे ही कर्मों का बंध वो कर लेता है। पुण्य करता प्रणाम करता है तो पुण्य बंद कर लेता है, और पाप प्रणाम करता है तो पाप बंद कर लेता है। करता क्यों है? क्योंकि द्रव्य परिणामी है। द्रव्य परिणाम। अर्जुन सारी ग्रंथ के अंदर बहुत आया है इस बात का। परिणाम स्वरूप होने से उसको नए नए कर्मों का बंध हो जाता है। और जब चाहे तो उस परिणाम स्वरूप के अंदर से कर्मों का भाव भी वो कर सकता है। देखो अपन पढ़ लेते कर्मों के स्वरूप के अंदर। कोई चार्ट खोल लेता हूँ अपना वापिस, है ना। चार्ट देखा आप लोगों ने, नहीं देखा? नहीं देखो। चलो बढ़िया है। जिन्होंने देखा भैया शाबाशी के पात्र हैं। हम्म। आगे सामने। हाँ। कल हमने पढ़ी थी कर्म की प्रकृतियां 10। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। ठीक है जी। अब इनकी होती है स्थिति। स्थिति मैंने टाइम पीरियड, कितने समय तक के लिए मैक्सिमम आ सकता है। एक समय जीव परिणाम करे तो कितने समय तक का कर्मबंध कर सकता है, कितने मैक्सिमम कितना हो सकता है वो कर्मबंध। ज्ञानावर्णी का हो सकता है उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना? 30 कोड़ा कोड़ी साल। 1 करोड़ एक बार गया, 1 करोड़ दो बार गया, 1 करोड़ तीन बार गया, ऐसे 1 1 करोड़ 30 करोड़ बार गए। और 30 कोड़ा कोड़ी, 30 करोड़ गए, 30 करोड़ 30 करोड़ बार गए, तब जाके वो 30 कोड़ा कोड़ी होगा सागर पूरा। और वो भी सागर का माप है। ज्ञानावर्णी अपने परिणाम से इतना बन जाता है, कठोर ज्ञानावर्णी के परिणाम करे। अब इनके ज्ञानावर्णी के जो बंद होता है उसके कारण बताए गए हैं। किसको 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बनेगा, और किसको अंतर्मुहूर्त का बनेगा। अंतर्मुहूर्त पता है आपको किसे कहते हैं? नहीं पता? नहीं। एक आंवली और एक समय से लेकर, एक आंवली एक समय से लेकर, और मुहूर्त में 48 मिनट में एक समय कम तक के जितने समय के भेद हैं उतने ही अंतर मुहूर्त हैं। नहीं समझ में आया? यानी लिख 47 मिनट जी। लिख देता हूँ, भूल जाओ, मेरे इस साइड में आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा लोग समय से आया, कभी कभी टाइम हो जाता है ना तो फिर निकल जाता है सब विषय। एक एक शब्द है आंवली। आंवली माने एक पलक झपकने में असंख्यात आंवली होती हैं। क्या बताया?
एक पलक झपकना है, असंख्यात आवली। आंवली के अंदर एक समय जोड़ दो। और एक होता है मुहूर्त। मुहूर्त को बोलते हैं 48 मिनट। इसमें एक समय कम कर दो। एक समय इसमें माइनस कर दो। तो पलक झपकने से लेकर जो असंख्यात आंवली हुई, उसमें एक आंवली से लेकर के 48 मिनट के अंदर एक समय कम तक के जितने समय के भेद हैं, उतने ही अंतर मुहूर्त हैं। तो कितने अंतर मुहूर्त हो गए भाई साहब? कितने अंतर मुहूर्त हो गए? अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद हैं। कितने भेद हैं? संख्यात। कैसे? आमली में एक समय जोड़ा, दो समय जोड़े, तीन समय जोड़े, चार समय जोड़े, पांच समय जोड़े, तो हर एक अंतर मुहूर्त है। जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो, तो कितना बना दो इसको? मुहूर्त में 48 मिनट में एक समय कम तक ले आओ इसको। तो जितने जितने भेद उसके होंगे, प्रत्येक समय में वो एक अंतर मुहूर्त है। एक छोटा अंतर मुहूर्त है, एक मध्यम अंतर मुहूर्त है, और एक उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। एक जघन्य है, एक मध्यम है, और एक उत्कृष्ट। ऐसे इसके असंख्यात भेद हमारे अंतर मुहूर्त के होते हैं। इसको बोलते हैं अंतर मुहूर्त। ठीक है। अब ये सिद्धांत दे दिया आपको। ये सिद्धांत आपको जितना भी कर्ण का विषय चलेगा, उस सब में याद रखना है आपको विषय। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो इसके बारे में। बाद में मत कहना बताया नहीं था मेरे को। ठीक है ना? दोबारा आ जाते हैं स्लाइड पे अपनी अपन, है ना? एक मिनट। हाँ, अपन चल रहे थे ज्ञानावरणी के बंद के ऊपर। तो उत्कृष्ट बंद कितना है ज्ञानावरणी का? 30 कोड़ा कोड़ी। सागर। जैसे अपन लोग जो है ना, शब्दों की अभिनय करते हैं, ज्ञान की अभिनय कर देते हैं, ज्ञानियों की अभिनय कर देते हैं। बहुत सी महिला तो बच्चों की पोटी साफ करनी है तो अखबार उठाएंगी और उससे पोटी साफ कर देंगी बच्चे की। और उस पर क्या लिखा हुआ है? उसके ऊपर शब्द लिखे हैं उसके ऊपर। और उन्होंने उससे तो पोटी साफ कर दी। तो ज्ञानावरणी का तीव्र बंद कर लिया। इससे ज्ञानावरणी का बहुत तीव्र बंद होता है। ज्ञानावरणी का तीव्र बंद होता है, तो उससे ज्ञान बहुत कम हो जाता है, घट के उसका एक इंद्रिय जितना ज्ञान हो जाता है। ये देखो बुंद बुद्धि हो जाते हैं बहुत से। अकल नहीं है, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, किसी का मंद क्षोभ बहुत ज्यादा है। और ये तो पंचेंद्रिय की बात होगी। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, सब कितना कम ज्ञान रह गया इन जीवों का। क्यों? ज्ञान की विराधना करी थी इसलिए। आपने देखा होगा, बहुत से लोग मंदिर में दान देते हैं और नीचे पट्टियों में पहले नाम लिखा देते हैं अपना। फलाने ने, फलाने के लड़के ने ये पट्टियां दान में दी। लिखवाते हैं ना, देखा आपने मंदिरों के अंदर? हाँ जी। और वो जिंदगी भर जितने लोग जाएंगे उसके ऊपर पैर रख के जाएंगे, लांग के जाएंगे ना उसके पैर रख के, और अपना नाम पैरों में लिखवा लेता है, लेकिन मान चाहिए। मैंने लिखा है तो मेरा नाम आ जाए इसके ऊपर। अबे तेरा नाम ही नहीं है कुछ है। क्या नाम है तेरा? तू जीव द्रव्य है कि नाम वाला द्रव्य है? नाम किसका है ये? लेकिन लिखवा करके खुश होता है। मंदिर में पंखा देगा तो तीनों पंखुड़ पे नाम लिखवा देगा अपना। जैसे भगवान पे एहसान कर दिया हो। अपने घर में लिखवा ले भाई, 10 5 जगह। देखा किसी ने घर में नाम लिखवाई हो अपने? ये दीवार नवीन जैन जी द्वारा बनाई गई, और ये दीवार इसके द्वारा बनवाई गई। लिखा किसने घर में आज तक? लेकिन मंदिर में क्यों लिखता है? क्यों? फॉर्मेलिटी करता है। मंदिर को अपना नहीं समझ, अपना नहीं चार लोग समझ, पढ़ेंगे इसलिए। मंदिर को अपना नहीं समझता, इसलिए लिखवा देता है। इसलिए मंदिर में कहीं लिखा भी हो, तो अपन लोगों का कर्तव्य है कि हम नीचे देख कर जाएं और उसके ऊपर पैर न रखें जहाँ भी शब्द हो। अखबार से कुछ भी रख देना, बिछा देना, उसके ऊपर बैठ जाना और शब्दों की अभिनय करना, ये बीज मंत्र हैं ये सारे सारे। इन बीज मंत्रों की अभिनय नहीं करना। यदि बीज मंत्रों की अभिनय करोगे तो ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो जाएगा। दूसरा, जिनवाणी के अक्षर शब्द साफ पढ़ना, सही पढ़ना। अक्षर अर्थ शुद्ध पहचानो। क्या है लाइन अगली? अर्थ भाव। हाँ, अर्थ भाव कुछ पहचानो, ऐसा है ना उसका, मुझे भी याद नहीं है। अक्षर अर्थ शुद्ध शुद्ध पहचानो। मतलब अक्षर को ध्यान से पढ़ना, उसमें कोई गलती ना हो, उसको ध्यान से पढ़ना, याद करना, उसका भाव पहचानना, ये सब ज्ञानावरणी हटाने के कारण है। वो किताब ली और पढ़ ली ऐसे ही, शास्त्र उठाया, भाई हमें बताया था किसी फलाने ने 15 मिनट शास्त्र, आधे घंटे शास्त्र पढ़ो, तो हम तो खोल के भैया पढ़ लेते हैं बस, हमें कुछ नहीं पता।
और पढ़ भी रहा है तो भी ज्ञानावरणी का बंद कर रहा है, और समझ के पढ़ रहा है तो ज्ञानावरणी का अभाव कर रहा है। आपने देखा होगा, लोग मंदिरों के अंदर पूजा करते हैं, तो पूजा करते हुए करते तो हैं, पता कुछ नहीं क्या पढ़ रहे। तेज तेज पढ़ लिया, जाप दी तो फटाफट जाप दे दी। आज हम चैताली मंगलम पाठ पढ़ते हैं, नवकार मंत्र पढ़ते हैं, तो बताओ मंदिर में पढ़ते हुए कितना भाव उसमें लगता है, कितना याद रहता है कि हमने नवकार मंत्र पढ़ा है, चैताली मंगलम पाठ पढ़ा। बता दो। 9 बार पढ़वा लो नवकार मंत्र, चाहे 108 बार पढ़वा लो, लेकिन उसमें जो अरहंतों का स्वरूप है, सिद्धों का स्वरूप है, वो कितनी बार याद आता है। क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं। क्या करते हैं, नवकार मंत्र की जाप दी, और जाप पूरी हुई तो इति श्री। कितना टारगेट बनाया था कि जाप पूरी होनी चाहिए, और टारगेट पूरा ठीक है। हो, जाप पूरी हो। नमस्कार बंद की जाप जो बैठते कई बार 1 घंटे में लोग 10-10 जाप भी कर लेते हैं, और कोई भाई साहब, चार पांच अपने यहाँ कर कोई पाते हैं। जाप के विधान ही नहीं है वास्तव में। अपने यहाँ तो समझ के कुछ काम, जो भी काम करो कम कर लो। अरे मुझे एक चीज बताओ, लोक में आप इतने काम करते हो, चलो पढ़ाई करो, लोक में इतने काम करते हो, क्या एक भी काम इस तरह करते हैं क्या? एक काम बता दो, एक काम इस तरह करते हो अगर, जैसे जाप करते हैं, मंत्र देते हैं, पढ़ते हैं, एक काम बता दो, एक काम भी इस तरह करते हो। ग्राहक दुकान पर आया, घर में खाना बनाया, कोई कोई एक काम बता दो कि बिना सोचे समझे, अब रट्टा फिक्सिंग चल रही है उसकी, कोई एक काम ऐसा करते हो अगर। लेकिन मंदिरों में आकर के, धर्म क्षेत्रों में आकर के मोह का बावलापन ऐसा हो जाता है कि जाप करता है तो पता नहीं जाप में क्या पढ़ रहा, पूजा पढ़ता है तो पूजा का पता नहीं क्या पढ़ रहा, और बस दृष्टि बाहर लगी हुई है, टाइम पर लगी हुई है, दिन पर लगी हुई है। जैसे जैसे 28 10 कृष्ण पूरे होते हैं, वैसे वैसे आनंद बढ़ता है, और जैसे जैसे पास आने शुरू होते हैं, वैसे वैसे दुख बढ़ जाता है। क्यों? भोग घटते हैं ना वहां पर। 10 दिन अब बाहर का नहीं खाएंगे, 10 दिन चाय नहीं पियेंगे, 10 दिन जो है हम त्याग करेंगे, 10 दिन हम काम सेवन नहीं करेंगे, 10 दिन, तो उसको क्या है कि वो भोगों के प्रति दृष्टि है। तो जैसे दृष्टि आते हैं ना, बच्चों को देखना आप, अरे फिर आ गए भाई, हैं। तो मतलब उसको जोर पड़ा, और जैसे ही जितने दिन निकलते हैं ना, 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, और अब 10 दिन हो गए, तो फिर देखो। अब मुंबई साइड तो बताते हैं कि जिस दिन 10 दिन हो जाते हैं ना, तो चाट के ठेलों पे भीड़ लग जाती है वहां पर, 11वें दिन तो होश नहीं मिलती। चाट के गुजरात साइड में तो बावलापन है धर्म के प्रति, पढ़ते हैं नहीं, पता कुछ है नहीं। ये सब ज्ञानावरणी के बंद के कारण है। मंदिर में तो जाना, लेकिन भगवान के स्वरूप को ना पहचानना, शास्त्र तो पढ़ना, लेकिन प्रयोजन ना पहचानना, गुरु की वंदना तो करना, लेकिन गुरु के स्वरूप को ना पहचानना, ये सब ज्ञानावरणी के बंद के कारण है। इसकी उत्कृष्ट स्थिति होती है भैया 30 कोड़ा सागर की, इसलिए ज्ञान की अभिनय कभी नहीं करना। अभी देखो, बच्चा कोई आईएएस बन जाए, आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, तो कितना अच्छा लगता है, हमारा बच्चे का अच्छा पैकेज मिल जाए, 10 करोड़ का, 5 करोड़ का पैकेज लग जाए बच्चे का अपना, तो कितना अच्छा लगता है हमारे को, वो बच्चा। और कोई बच्चा हमारा ब्रह्मचारी बन जाए, त्यागी बन जाए, नियम ले ले, व्रत ले ले, रात्रि छोड़ दे, आलू प्याज छोड़ दे, तो कैसा लगता है। ज्ञान की विनय माने तत्व ज्ञान की विनय, और ज्ञान के साधनों की विनय मैंने तत्व ज्ञान के साधनों की विनय। या ज्ञान का मतलब बाहर के ज्ञान का साधनों का नहीं है, वो ज्ञान ही नहीं है, वो तो अज्ञान है। कोई जज बन जाए, कोई बड़ा कोई वैज्ञानिक बन जाए, वो ज्ञान नहीं है, वो सब क्या है, वो सब अज्ञान है। जो मोक्ष मार्ग में ना ले जाए वो अज्ञान, और जो मोक्ष मार्ग में ले जाए वो, ज्ञान। यहाँ मोटी कैलकुलेशन इतनी समझना, मोक्ष मार्ग के साधनों की अविनय करना, नहीं समझना, इससे ज्ञानावरणी का महान बंद होता है। और मोक्ष मार्ग के साधनों की, शास्त्रों की जानकारी करना, प्राप्त करना, पढ़ना, समझना, समझाना, इससे ज्ञानावरणी का अभाव होता है, और अभाव होते होते जीव को केवल ज्ञान हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया ज्ञानावरणी का बंद कैसे होता है? दर्शनावरणी, दर्शनावरणी का उत्कृष्ट वही 30 कोड़ा सागर का है, और जगन ने अंतर्मुहूर्त का है। सब शास्त्रों के अंदर वर्णन दिया, कारण दिए इसके कि क्यों बंद होता है, इनके कारणों का, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, और उन कारणों को समझ करके उन कारणों का अभाव कर सकते हो। यहाँ संसार में होशियार व्यक्ति को होशियार नहीं कहते, यहाँ संसार में बहुत होशियार हो तो बेवकूफ कहते हैं। और जिसे अपने ज्ञान की, आत्मज्ञान की समझ है,
वो बाहर में भले ही बेवकूफ दिख रहा हो तो उसे समझदार कहते हैं। और जो अपने आत्मज्ञान को नहीं जानता हो उसे पागल, मूर्ख, बेवकूफ कहते हैं। वो कितना होशियार हो उससे कोई मतलब हमारा नहीं है। मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट होता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का। वो जघन्य होता है। वर्ड नहीं गई अभी। हैं? हंसना बड़ी है तो आपने जिसमें बड़ी समझा रहे थे मुझे। दर्शनावली क्या समझा था? उसके बारे में बोल रहे थे ना आपकी, मतलब कैसे होता है। वो तो आप पढ़ो, उससे शास्त्रों से पढ़ोगे तो बहुत खुलासा हो जाएगा। प्रतिदिन कर्मों का बंध क्यों होता है, ज्ञानावली बता कैसे दिया होता आपको। है। ज्यादा सोने से, प्रमाद में रहने से, हैं, और आंखें बंद करके पड़े रहने से, इन सबसे दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। एक होता है अधेक सका भाव। अधेक सका, अधेक सका क्या होता है? शत्रु को हम नहीं देख सकते भाई, हटाओ इसे हमारी नजर से, हम देख नहीं सकते इसको, हटाओ इसे यहाँ से, हम देख ही नहीं सकते इसको। फलाने से शत्रुता है हमारी, हटाओ इसे यहाँ से, देख ही नहीं सकते हम। ये सब दर्शनावर्णी कर्म के बंध के कारण है। बहुत सा व्यक्ति सोता है, दिन में सोता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त निकलने के बाद सो, तो दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। और आपको पता होना चाहिए, दर्शनावर्णी का उदय होगा तो ज्ञान का आवरण तो होगा ही होगा। क्योंकि दर्शनावर्णी पहले खुलेगा, ज्ञानावर्णी बाद में खुलेगा। क्योंकि जितना ज्ञानावर्णी का छह छह ऑप्शन है, उतना ही दर्शनावर्णी के छह ऑप्शन भी चाहिए। क्योंकि पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। हाँ। ज्ञान होता है। पहले गेट खुलेगा दर्शनावर्णी का, और बाद में खुलेगा ज्ञानावर्णी का। ये बहुत प्रमाद में रहे हैं भैया। उसे बहुत बंद होता है कि दर्शनावर्णी का। इसलिए प्रमाद को टाल करके धर्म कार्य में सावधान होकर बरते तो दर्शनावर्णी का अभाव होता है। और ज्ञान के साधनों की विनय करे, ज्ञान को बढ़े बढ़ाए, पढ़े पढ़ाए। क्या कहा? ज्ञान को बढ़े बढ़ाए, पढ़े और पढ़ाए, उसे ज्ञानावर्णी का बड़ा। हो। इसलिए कहते हैं भैया कि प्रमाद नहीं करना। दिन में सोने से, दिन में खाना खाया और सो गए। होगा। ज्ञानावर्णी का मतलब होता है तीव्र। दर्शनावर्णी का, सॉरी, दर्शनावर्णी का मतलब होता है तीव्र उस चीज से। सोना है ना, आराम करना है ना, थक गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाने से पहले आराम कर लो। ये खाना खाने के बाद सो के अंघाना, ये तो सीख नहीं है ना। खाना खाने से पहले आराम करके देखना आप। मैं भी लेट जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ तो 11, 9, 10, 11 बजे तक थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा, तो लेट जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ, लेकिन 15 मिनट आधे घंटे के लिए बस। वो नींद नहीं आती उसके अंदर, पर थोड़ा आराम ही होता है। तो खाना खा के सो तो क्या होगा? नींद आती है। ठीक है। नींद आएगी। 2 घंटे 1.5 घंटे का पता भी नहीं लगेगा किस दुनिया में चला गया। जीव को लगता है आनंद, सोने में मस्ती। सोना आनंद का ही लगता है, और सोना दुख रूप है। जीव को एक एक भोग सुखकारी लगता है, और एक एक भोग दुखकारी है। खाना, सोना, पहनना, ओढ़ना। अब तो क्या है, गद्दे पूरे दिन बिछे रहने लगे। पहले तो हमारे टाइम में तो इतनी, पहले सही में 40 साल पहले चले जाओ तो जीवन वास्तव में बहुत बढ़िया था। छत पे सोना, चांदनी में सोना, तारे देखना, और आराम से सहज जीवन जीना, बिना बिजली के, बिना सुविधाओं के। अब इतनी इतनी लाग लपेट होगी जीवन के अंदर, इन सुविधाओं से निकलना भारी है जीव का। सहज रहना भारी है। इन मशीनों से, मोबाइलों से, टीवियों से, इन सुविधाओं से निकलना भारी है। और परमात्मा पड़े रहते हैं, सुविधाएं भोगते रहते हैं। तो उन सबसे दर्शनावर्णीय कर्म भी बंद चलता रहता है। अगला कर्म है मोहनीय। इसके आगे मैंने लिख भी दिया कितनी पकड़ दी है। ज्ञानावर्णी की 5 लिख दी ना मैंने आगे, दर्शनावर्णी की 9, मोहनीय की लिखी है 28। अब वर्णन इसका आगे आएगा कौन सी है, कल बताएंगे आपको कौन सी होती हैं। आज तक केवल इनके वो पढ़ रहे हैं, इसकी स्थिति टाइम कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है उसका। ठीक है ना? मोहनीय यहाँ जो उत्कृष्ट और जघन्य है, जो उत्कृष्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। मैक्सिमम इतना हो सकता है, मिनिमम इतना हो सकता है, बीच में कहीं भी कितना भी हो सकता है। उसको बोलते हैं मध्यम। अब वो कितना होगा? कि जितने जीव प्रणाम करेगा उतना होगा, जैसे प्रणाम करेगा उतना होगा। खराब प्रणाम करेगा तो खराब होगा, अच्छे करेगा तो अच्छा होगा। ऐसा। यहाँ पर एक कर्म नाम की साइलेंट एक सत्ता विद्यमान है, जो किसी को दिखती नहीं है। केवल सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में देख के बताई है कि यहाँ पर जीव के परिणामों से कर्म बनते हैं और बाद में उदय में आते हैं। इस जगत का कर्ता कोई नहीं है, कर्म ही वो करता है जगत के।
मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति जो है वो है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। जितने 8 कर्म हैं सबसे ज्यादा स्थिति इस मोहनीय कर्म की है। यदि एक बार खराब परिणाम करे मोह का तो उससे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो जाता है। मोहनीय के परिणाम बने देह में एकत्व बुद्धि, देह में रचा पचा, राग द्वेष करता हुआ, देह को अपना मानता हुआ, जड़ बुद्धि। ज्ञान कहाँ चला गया इसका? जड़ में चला गया, जड़ बुद्धि। अब देखा होगा ना, पहले टेप रिकॉर्ड चलता था तो टेप रिकॉर्ड में गाना चला करता था, और बहुत सी बार क्या होता था, रील पलट जाती थी उसके ऊपर की। रील पलटती क्या होता था उसका? तो जाना चाहिए। गाना चल रहा होता है कुछ और, बजता था कुछ और, फिर उसके बाद फिर तो खोलते थे, रील सीधी करते थे उसकी है, और फिर वो सही बजता था। तो यहाँ मोहनीय कर्म माने श्रद्धा गुण का उल्टा परिणाम है, चारित्र गुण का उल्टा परिणाम है। ज्ञानावरणी के अंदर ज्ञान कर्म का वर्ड है, दर्शनावरणी के अंदर दर्शन गुण का वर्ड है, और मोहनीय के अंदर दो गुण का वर्ड है, श्रद्धा और चारित्र। और ठीक है? हाँ, ये दो गुण कवर श्रद्धा। करता है। जैसे जीव दो काम करती है ना, बोलने का और खाने का, ऐसे ही मोहनीय दो काम करता है ये। और जितना ज्यादा काम करता है ना एक इंद्रिय, उसके सावधानी की बहुत जरूरत है भाई। ये सबसे खतरनाक कर्म है इन कर्मों के अंदर। तो ये मोह, ये राजा है कर्मों का। इसके अभाव से ही मोक्ष शुरू हो जाता है जीव का, और आज तक अनादि काल से इसका अभाव नहीं हुआ। और मजे की बात देखो, एक बार मोहनीय का अभाव अगर हो गया तो जीव का मोक्ष नक्की है। जीव मोक्ष जाएगा ही जाएगा, अब जाए चाहे बाद में जाए, लेकिन जाएगा जरूर, जिसने मोहनीय का अभाव एक बार कर दिया। शपथ है इस मोहनीय कर्म ये की। कर्म के ये कर्म जाने का संरक्षण हो जाता है ना वही के बाद। हाँ, समय दृष्टि को मोहनीय कर्म नहीं रहता। हम्म, मोहनीय कर्म की शपथ है, जब तक मैं रहूंगा तेरे संसार का अभाव नहीं होने दूंगा, और मैं चला गया तो तेरा संसार नहीं रह सकता। शपथ है मोहनीय कर्म की इसकी। समझ आगे मोहनीय कर्म क्यों बनता है? इस देह में रचा पचा रहता है दिन रात, क्या काम करता है दिन रात? इस देह के अधीन सारे दिन लगा रहता है रात दिना में दास होए कर, सेवा तन करी कीनी, सोतन मेरे काम न आयो, भूल रहे हो निधि मेरी। ये भी। हम्म। तोता होता है ना, तोता, तोते का स्वभाव उड़ने का है। क्या है तोते का स्वभाव? उड़ने का। और तोता पकड़ने वाले होते हैं ना, करते क्या है, नलकी लगाते हैं, नलकी। और नलकी पर तोता आके झूलने के लिए बैठता है, और जैसे ही बैठता है नलकी घूम जाती है, तो घूमते ही तोता उल्टा हो जाता है। और तोता सोचता है नलकी ने मुझे पकड़ लिया, नलकी ने पकड़ के मुझे उल्टा कर दिया, और नलकी को छोड़ दिया तो मैं नीचे गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। ये तोता ही समझता है। और तोता पकड़ने वाला आता है, उसको पकड़ता है और पिंजरे में उसको बंद कर देता है। हाँ, ऐसे ही जीव अपना स्वभाव भूल गया कि मैं भगवान स्वभावी हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ। ऐसा स्वभाव भूल करके देह को अपना मान लिया, और दिन रात देह में मगनताई, देह में मगनताई, देह में मगनताई। बनारस दास जी ने लिखा, देह में मगनताई यही मांस भकी हो। जो देह में मगनता करता है वो मांस का भक्षण करता है। बताओ, मांसाहारी कहा उसको। हम तो भाई साहब जिंदगी में कभी मांस का मतलब क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? मांस की बात कर रहे हैं हमारे से जैनियों से? लिखा उन्होंने भाई कि जो देह में तू मगन होता है दिन मांस भक्षण का, पाप बांधता है। चलो मोहने कर्म की चर्चा बाद में कर लेंगे। अब जा उत्कृष्ट स्थिति कितनी है इसकी? 70 करोड़ सागर की। और जघन्य कितनी है इसकी? अंतर्मुहूर्त। जघन्य सबके अंतर्मुहूर्त है। जघन्य का कोई प्रश्न आए तो सबके अंतर्मुहूर्त लिख दो आंख मीच करके। लेकिन उत्कृष्ट के अंदर 30 करोड़ सागर, 30 करोड़ सागर और 70 करोड़, 70। करोड़ सागर। अंतराय, अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। इसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर की। और जगन्य कितनी है? अंतर्मुहूर्त की। तो दूसरे की भोगों में अंतराय डालना, दूसरे की शक्ति को रोकना, दूसरे के काम रोकना, टांग लगाना, टांग अड़ाना, पढ़ने से रोकना, धर्म ना पढ़ना ना पढ़ने देना। ना पढ़े ना पढ़ने दे, उसका नाम है कृष्णलेश्या। कृष्णलेश्या के परिणाम होते हैं इसके अंदर। इससे कौन सा कर्म बन जाता है?
अंतराय कर्म। हाँ, अंतराय कर्म क्या करता है, जीव को मोक्ष में नहीं जाने देता, शक्ति पकड़ नहीं होने देता, इसकी शक्ति को रोक के रखता है। शक्ति तो बहुत है, लेकिन अंतराय कर्म शक्ति को रोक के रखता है। ज्ञानावर्णी ज्ञान को रोक के रखता है, दर्शनावर्णी दर्शन रोक के रखता है, मोहनीय श्रद्धा और चारित्र को विपरीत कर देता है, और अंतराय शक्ति को रोक के रखता है, बांध के रखता है। ये जीवन में शक्ति वाला है भैया। अगला है कर्म, आयु कर्म। आयु कर्म के चार भेद हैं। उत्कृष्ट स्थिति है इसकी 33 सागर की, और जघन्य स्थिति है इसकी अंतर मूर्त। उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की है इसकी, कोड़ा कोड़ी सागर नहीं है। मात्र कितनी है? 33 साल। 33 सागर। मैक्सिमम आयु किसी की होगी 33 सागर की होगी। किसकी होगी? सातवें नरक के नारकी की, और सर्वार सिद्धि के देव की। आयु अगर हुई तो मैक्सिमम उनकी आयु 33 सागर की, तो फिक्स है, ना कम है ना ज्यादा है, ना मरने की व्यवस्था है। वो नरक में गया, सातवें नरक में, तो 33 सागर की उसकी आयु बन जाएगी। और कल जो आपको पढ़ाए थे ना, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, वो पढ़ाए थे ना आपको। तो कोई जीव यदि नरक की आयु बांधे 33 सागर की, और बाद में सम्यक के परिणाम करे, अच्छे परिणाम करे, तो आयु भी घट सकती है, नरक भी घट सकता है, लेकिन नरक में जुड़ जाएगा। आयु में ऐसा नहीं हो सकता कि आयु एक बार बन जाए और आयु पलट जाए। नरक वाला नरक ही जाएगा, तिरंज वाला तिरंज ही जाएगा, मनुष्य वाला मनुष्य जाएगा, देव वाला देव जाएगा। ये समय दृष्टि होगा तो उसकी देव की आयु बढ़ जाएगी, मनुष्य आयु बढ़ जाएगी, तिरंज की अच्छी आयु मिलेगी, नरक की आयु घट जाएगी। ऐसा इस हिसाब है इसका। लेकिन मैक्सिमम कोई बंदी आयु तो कितनी बन सकती है? 33 ऐसा। सागर। यदि नरक की सबसे कम से कम आयु कितनी होगी? 10। 10,000 वर्ष। अच्छा। कम से कम मिनिमम आयु नरक की अगर है तो 10,000 वर्ष की है। और उसमें लिखा है तीव्र क्रोधी, तीव्र कषाई, और बहुत आरंभ परिग्रही जीव को नरक गति का बंद होता है। कारण लिखे ना इसके में बताएं, ज्ञानमंडी के कारण क्या है, दर्शनमंडी के कारण क्या है, मुनि के कारण क्या है, अंतराय के कारण क्या है, आयु के कारण क्या है। बहुत आरंभ परिग्रह से नरक आयु बनती है। और मायाचारी के परिणाम से तिरंज गति बनती है। दया दान पूजा पाठ के परिणाम से देवगति बनती है। और समता के परिणाम हो, सामान्य दान पूजा करता हो, तो उससे मनुष्य गति बन जाती है। आप पढ़ो उसके अंदर, शास्त्रों के अंदर सब लिखा है। आप शास्त्र खोल के पढ़ोगे तो अब सब समझ आ जाएगा आपको कि इन परिणामों से कर्मों का गणित बिल्कुल सामने सामने है। एक सागर कितने बराबर होता है जी? अभी तो बड़ा माप है, पढ़ाएंगे आपको किसी दिन सागर तो अभी आ जाएगा। उसके अंदर तो बहुत बड़ा माप है वो, मतलब हमारी सीमा से बाहर है, सोच के बाहर है। ये हम लोग तो थोड़ी बहुत में ही कल्पनाएं करने लगते हैं, लेकिन ये सब जितने लोक की व्यवस्था है ना, अमाप है, अमाप। हमारे छदमस्त के ज्ञान में आ ही नहीं सकती वास्तव में, इतनी अमाप है, अपन कल्पना से परे है। लेकिन है, उसके माप भी सब हैं, ऐसा नहीं दिए भी नहीं, भगवान ने हमें सब बताया है। गोत्र कर्म की स्थिति बन सकती है 8 मुहूर्त, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। कम से कम 8 मुहूर्त और ज्यादा से ज्यादा 20 कोड़ा कोड़ी सागर की बूंदे गोत्र कर्म की स्थिति। और वेदनीय कर्म की 12 मुहूर्त कम से कम, और 30 कोड़ा कोड़ी सागर की मैक्सिमम। यह घाती कर्म की चर्चा चल पड़ी ना अब जब, तो घाती कर्म भी बता रहे हैं इसके अंदर। गोत्र कर्म किससे बनता है? दूसरे की विनय करने से, इज्जत देने से उच्च गोत्र बनता है। और दूसरे को गाली करने से, भंड वचन बोलने से, नीचे वचन बोलने से क्या बनता है? नीच गोत्र कर्म बनता है। एक घर में बच्चों ने कूड़ा फेंक दिया, कहने लगे मम्मी वो भंगी आएगा ना वो ले जाएगा, कूड़े वाला आएगा ना वो ले जाएगा। तो मम्मी बोली बेटा कूड़े वाला वो नहीं है, कूड़े वाले तो हम हैं, वो सफाई वाला है। कूड़ा किसने करा? वो तो सफाई करने आ रहा है। एक एक चीज के अंदर सिद्धांत सिखाने सीखो बच्चों को। कैसे मतलब कूड़े वाला कहाँ है? वो सफाई वाला है। वो तो भाई कूड़े वाला कौन है? हाँ। ये शरीर क्या है? गंदगी का घर तो शरीर है ये हमारा कैसे हो सकता है? मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा सुंदर तत्व हूँ। ऐसे समझाओ अपने आत्मा को भैया, एकांत में बैठ कर समझाओ अपने आप को कि मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ। ये राग, ये गंद कर्मों की, ये मैं नहीं हूँ। ये कर्मों की गंदगी बाहर है, मेरे से अलग है। वेदनीय कर्म, पुण्य कर्म, सीधी बात है। दया दान पूजा करोगे हैं, कुछ लोग के दया काम करोगे तो पुण्य बनेगा। और लोग में पाप काम करोगे, 5 पाप के काम करोगे तो पाप बंधेगा। 5 पाप छोड़ोगे तो पुण्य बनेगा, और 5 पाप करोगे तो पाप बनेगा। पुण्य के 2 भेद होते हैं, एक छाती से पुण्य, एक सामान्य पुण्य। क्या बोला?
एक साथी से पुण्य सामान्य पुण्य। साथ ही साथ पुण्य जिसमें मोक्ष मार्ग की संपत्ति जीव को मिलती है। शास्त्र देव गुरु इनको पढ़ने की बुद्धि जीव को मिलती है, उसे बोलते हैं साथी से पुण्य है। और जो सामान्य लोगों के पास पैसा हो गया, धन हो गया, स्त्री आदि होगी, उसको सामान्य पुण्य बोलते हैं। इस सामान्य पुण्य से मोक्ष मार्ग नहीं खुलता। साथी से पुण्य जो होता है, इससे मोक्ष मार्ग खुलता है। और अपना जो पुण्य है ना, ये धर्म पढ़ने समझ रहे समझा रहे, ये साथी से पुण्य है। जिससे जीव मोक्ष मार्ग में चला जाए, उसको बोलते हैं साथी से पुण्य। हम्म, अब मुनिराज हैं जंगल में बैठे और तपस्या कर रहे, आराधना कर रहे अपनी, और उपसर्ग कर रहा कोई उनके ऊपर, व्यंतर है कोई भी उपसर्ग कर रहा, उनके पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पुण्य। अब बताओ, ये गणित कहाँ से लगेगा? मुनिराजों के ऊपर पाप का उदय होता ही नहीं है, क्योंकि हम जिसे भोगते हैं उसका पाप, जो दुखी हो वो पाप का उदय, और दुखी ना हो तो कोई पुण्य। पाप का उदय नहीं। एक घर में व्यक्ति मर गया, अब बड़े लोग रो रहे, एक बच्चा छोटा सा पैदा हुआ वहां पर, वो बच्चा खेल रहा। बताओ, बच्चे का पाप का उदय है कि नहीं है? ऐसा, जो दुख महसूस करे उसके उदय में वो पाप का उदय, दुख ना महसूस करे तो कोई पाप का उदय नहीं भैया, उसके पुण्य का उदय है ना। नामकर्म, नामकर्म माने जिसे शरीर बनता है, शरीर की संरचना जिससे होती है उसे बोलते हैं नामकर्म। सबसे ज्यादा भेद है इसके, इसकी 93 प्रकृति हैं। कितनी प्रकृति है नामकर्म की? 93। 93। कोई एक इंद्रिय, कोई दो इंद्रिय, कोई गारा है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी का नाम है, किसी का पैर मतलब इसके 93 भेद हैं इसके प्रकृतियों के। जब पढ़ेंगे हम तो एक एक प्रकृति का संबंध नाम कर्म जो उदय में आता है उससे प्राप्त होती है। किसी की आंखें तेज हैं, किसी की मंद है, किसी का कान तेज है, किसी का मंद है, किसी का दिमाग तेज है, किसी का मंद है। ये तो नाम कर्म के बहुत भेद आएंगे इसके अंदर। किसी का अच्छा गला बहुत अच्छा है, किसी का गला खराब है, किसी के दांत बहुत सुंदर हैं, किसी के दांत खराब है, कोई कुबड़ा है, कोई टेढ़ा है, कोई सीधा है, कोई कुरूप है, कोई सुरूप है। ये सब नाम कर्म की प्रकृति के भेद हैं। वो एक ठिग्गा है, कोई गुट्टा है, तो बच्चे चिढ़ाते हैं उसको, गिट्टा 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 ठिग्गा ठिग्गा करते हैं ना, और चिढ़ता है। तो चिढ़ाते हैं, चिढ़ता है, वो दुखी होता है। अब उसे पता लग जाए कि भैया मेरी प्रकृति नहीं है, नाम कर्म की प्रकृति है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, तो बंद हो जाएगा उसका। क्योंकि मेरा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो नाम कर्म है, शुभ भी है अशुभ भी है, हर तरह से बनता है। इसकी उत्कृष्ट स्थिति है 20 कोड़ा कोड़ी सागर की, और जगन्य है इसकी 8 मूर्त की। जो ये लिखी हुई है जो उत्कर्ष और जन्य, ये एक ही पर्याय की टाइम पीरियड है, काफी हाँ, सारे ये पर्याय हो एक ही सकते हैं? पर्याय है, एक ही। मतलब इसमें नाम कर्म की जैसे है, तो शय की हो सकती हैं, और नाम कर्म की अनेक भी हो सकती हैं, ऐसे नहीं, एक पर्याय की भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती हैं, और नाम बदल जाए उसका शय बदल जाए, तो ऐसे ही हो सकता है बार बार। अच्छा क्वेश्चन है मतलब। ठीक है, ऐसा है इसके अंदर जो एग्जाम्पल हमने बताए थे आपको। ज्ञानावरणी का जो बंद होता है वो ऐसे होता है, जो जैसे मूर्ति के ऊपर कपड़ा कपड़ा ढक दिया हो। याद है, बताया था ना आपको? हम्म। हाँ हाँ। मूर्ति के ऊपर कपड़ा ढक दिया, मूर्ति दिखती नहीं, लेकिन मूर्ति है कि नहीं है? है। है। पूरी है कि ये नहीं अधूरी है? पूरी। पूरी है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर जब ज्ञानावरणी ढक दिया तो आत्मा ढक जाता है, लेकिन आत्मा है कि नहीं है? है। हाँ, ऐसे ही दर्शनावरणी के अंदर भी एग्जाम्पल दिया था आपको भंडारी का, कि भंडारी को नहीं देता है ऐसा ना। मंदिर में ताला डाला हुआ। हाँ, सही है। मोहनीय कर्म का दिया था आपको नशा का, कि नशा कर ले उसका, वो हम्म, जैसे नशे को हम्म, कुछ पता नहीं रहता, होश में नहीं रहता, ऐसे मोहनीय कर्म में कोई होश में नहीं रहता। हम्म। अंतराय कर्म में वो भंडारी वाला दृष्टांत अंतराय कर्म में था। हाँ भंडारी वाली, हाँ फिर। वो जो है दरबार होता है ना, मिलने नहीं देता किसी से, हाँ राजा से, हाँ वो उसका हाँ। दृष्टांत उसके अंदर है। हम्म, गोत्र के अंदर जैसे कुमार वो बनाता है पात्र, वो छोटे बड़े, हाँ ऐसे गोत्र कर्म बनाया जाता हाँ। है। आयु कर्म वो तो हो ही गया है ना। बेड़ी वेद बेड़ी से बंधा हुआ। है। आयु में, आयु में बेड़ी से बंधा हुआ। हाँ, आयु में बेड़ से बंधा हुआ पुरुष है कोई, ऐसे बेड़ से बांध कर रखता है। और वेदनी हाँ। के अंदर बेड़नी के अंदर वो था, क्या कहते हैं, वो शहद, लपटी हुई तलवार, शायद लपटी हुई तलवार। शहद से लिपटी हुई तलवार। चखने में तो हाँ। अच्छी है, चखने में तो अच्छी है, लेकिन है कैसी अंदर से? जैसे मायाचारी के जीव का व्यवहार, मायाचारी जीव तक कैसे व्यवहार करता है, और अंदर से कैसा होता है? मुंह में राम, बगल में सूर्य। बेड़ी। एक बगला होता है, एक हंस होता है, दोनों सफेद होते हैं। ये फर्क कितना बड़ा है दोनों के अंदर। ऐसे ही जिसकी अपने आत्म दृष्टि है उसका व्यवहार, जिसकी मायाचारी करता है, जो सुनता है बस आत्मा के बारे में समझता है ही नहीं, उसका व्यवहार, बहुत बड़ा फर्क है भैया इसके अंदर। और नाम कर्म के अंदर जो है,
चित्रकार। चित्रकार, जो चित्रकार चित्रकारी बनाता है, ऐसे नामकरण सही की रचना करता है, कोई घोड़ा बना देगा, किसी को हाथी बना देगा, किसी को मनुष्य बना देगा, किसी को स्त्री बना देगा, किसी को पुरुष बना दे। ऐसे नामकरण ये रचनाएं विभिन्न प्रकार की करता है। ठीक है जी। अब हमने इनके पढ़ लिए कितनी कितनी स्थिति उनकी है, 30 जो पढ़ समझ लेना आप इसकी, है ना। अब इनकी उप प्रकृति कितनी कितनी है, कितनों के अंदर उप प्रकृतियां हैं, वो भी कल पढ़ लेंगे इसके बारे में ना। तो थोड़ा देर पढ़ के फिर इनके भेद पढ़ेंगे आगे। चलो। अच्छा पकड़ना, मतलब कर्मों के बारे में समझोगे आप। एक एक शत्रु के घर की पहचान करना। ये शत्रु कहाँ बैठे, कैसे काम कर रहे, किस तरह की प्रक्रिया की हो रही है, और उससे अपना फन छुड़ाना, छोड़ देना उसको समझ करके। और मैं शुद्धात्मा हूँ, ये सब कर्म मेरे से नहीं आ रहे। तो जो ये चार्ट आपने समझाया, ये बुक में भी है कि ये बुक से बाहर नहीं, है? ये बुक में नहीं है, बुक से मैंने बनाया हुआ है। मैंने बुक पढ़ी थी तो मुझे लगा कि यार बड़ा भारी सा हो रहा है। तो मैंने समझ समझ के चार्ट कर बनाया, अपने आप बनाया है, फिर कंप्यूटर बनाया बैठ के इसको, फिर डेवलप किया उस, लेकिन सारा का सारा जितना वर्णन इसके अंदर है वो सब परिभाषाओं में आ जाएगा आपकी, पूरा का पूरा। पढ़ा इसलिए रहा हूँ चार्ट से कि परिभाषाएं पढ़नी आसान हो जाती हैं उससे फिर बाद में। हम्म। जब कोई चीज चार्ट में हो, ग्राफ में हो, आपने देखा होगा, कोई चीज पढ़ाई है वैसे और चार्ट बना दे उसका, तो वो बहुत आसान हो जाता है। फोटो बना दे, गाय गाय को समझाए, गाय ऐसी होती है, ऐसी होती है, फोटो बना दे गाय का, तो एकदम गाय देखते ही पहचान में आते हैं वहाँ गाय है भाई। ऐसे ही ये चार्ट पढ़ने से, चित्र पढ़ने से एकदम समझ में आ जाती है बात, कि हाँ भैया ये बात बिल्कुल सही है, और इजीली एकदम वो परिभाषा पढ़ोगे तो एकदम तुरंत उतर जाएगी अंदर में। इसलिए वो चार्ट पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है। नमी भी ये सेंड कर दोगे आप इसको? हैं। चार्ट को सेंड कर दोगे? शेयर कर दिया वैसे ग्रुप पे, आप चाहो तो डाउनलोड कर लो वहां से, वो भेज चुके हैं आपको। और ये बहुत काम का चार्ट है, जैन धर्म में बहुत काम आने वाली चीज है ये। कौन सी डेट को है जी? ललित जी दो बताओ। तीन दिन पहले किया था, 2-3 दिन पहले। मैं देख लूंगा। कल कल किया था। नहीं कल नहीं, 2 3 दिन पहले की बात दो है। तीन दिन पहले। चलो आप बहुत विचार करो भैया, इन कर्मों की कर्मों से बचो, कर्मों को जान करके, है ना। निज निधि निज में बताई। अनंत उपकार है इसके लिए कि निवाड़ी तो वंदना। वंदना सतु। 99वां कर्म। जय बोलो द्वादशी माता की। जय जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो हो। एक साथ बोलिए। सभी जय को जय जय जनेन। जय। सभी सभी को को जय। जय गुरु।